भारत पाक का डिवीज़न टोटल इलीगल था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक नहीं बनता था कि वो हमारे देश के दो टुकड़े कर सकते थे। ओनरशिप होना और पदेशन होना दो डिफरेंट चीज़ होती है। भारत की लैंड की पदेशन उनके पास था जो लैंड की ओनरशिप रजिस्ट्री जिनके पास थी, ठीक है। अब मुगल आए बाद में, उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करके रूलिंग कर ली। इस देश पे हमारा कब्जा, हम इसको देश को रूल करेंगे, लेकिन वो ओनर नहीं थे। फिर मुगल से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। अब जब 1947 में उन्होंने डिवीज़न का डिसीजन लिया और जो ज़मीनें पाक के पास गई, तो क्या 100% उन लोगों की ज़मीनें पाकिस्तान में गई जो उस ज़मीन के ओनर थे? बिल्कुल नहीं। जो डिवीज़न हुआ वो डिवीज़न वोटिंग के बेस पे हुआ कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के साथ जाने वालों को वोट मेजॉरिटी थी वो वहाँ पे चले गए। तो ओनरशिप तो उनकी नहीं थी जो पाकिस्तान लैंड में चली गई, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक नहीं था कि वो ओनर्स की ज़मीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे और लोगों की ज़मीन छीन ले। तो मेरे हिसाब से ये टोटल इलीगल डिवीज़न था, और भारत के जो असल लोग हैं जो भारत की धरती को माथे पे लगाते हैं, उनको इन चीज़ों को दोबारा रीजनरेट करके दोनों को मिलाना होगा कि इलीगल सेल है, इलीगल डिवीज़न है।